मोहकमपुर गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि भरपेट खा सके। अम्मा, बापू, भूख लगी। ये लो मुन्नू। शोभा, तुमने खाया? हाँ, मैंने खा लिया। झूठ मत बोलो, घर में और कुछ नहीं है ना? मुझे माफ कर दो शोभा, मैं तुम दोनों को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता। माफ कर दो मुझे। उसके बाद एक शाम उसके साथ एक घटना घट जाती है। दोपहर को सोया उनका बच्चा मन्नू सोकर उठता ही नहीं है। माँ आकर उठाने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि मन्नू की डेथ हो गई है। अपने एकलौते बेटे की मृत्यु से माँ बहुत दुखी हो जाती है। बच्चे को देखकर उनका प्यारा कुत्ता मोती भी दुखी हो जाता है। कुम्हार के पास अपने बेटे की मृत्यु के दुख के साथ साथ इस बात का और भी ज्यादा दुख था कि उसके पास उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। वो उसे ले जाकर चुपचाप उसी जमीन में गाड़ देता है जिसमें से वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोद कर लाता था और गाड़ कर रोता हुआ वापस आने के लिए मुड़ता है। मुन्नू बेटा, मुन्नू बच्चा, मेरा बच्चा। और जब वो उसे लेकर घर पहुंचता है तो उसकी बीवी भी अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है। मुन्नू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। दूसरे दिन कुम्हार की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसका प्यारा कुत्ता आंगन में मरा पड़ा है। अपने प्यारे कुत्ते की मौत पर भी कुम्हार और उसकी बीवी को भी बहुत दुख होता है। ये क्या हो रहा है जी हमारे घर में? कल हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ, आज हमारे मोती के साथ। शोभा, हमारा बच्चा और ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शायद इसने अपनी जान देकर हमारे बच्चे को बचाया है। जल्दी ले जाओ इसे, वरना मुन्नू उठेगा तो उसे और भी दुख होगा। उस जमीन पर मुन्नू को गाड़ा था तो वो जिंदा हो गया। हो सकता है ये भी जिंदा हो जाए। इसे भी वहीं ले जाता हूँ। कुम्हार रोता सा कुत्ते को उठाता है और ले जाकर उसी जमीन में गाड़ देता है जिसमें उसने अपने बेटे को गाड़ा था। कुछ देर वेट करता है पर कुछ न होता देख जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, एक बार फिर जमीन में गुड़गुड़ होती है जैसे जमीन उबल रही हो और उसकी मिट्टी में से कुत्ता जिंदा होकर बाहर आ जाता है। इसी बात से घर में एक बार फिर खुशी छा जाती है, मगर ये खुशी सिर्फ एक रात ही रहती है। दूसरे दिन जब वो उठता है तो देखता है उसकी बीवी मरी पड़ी है। उसकी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले बेटा, फिर कुत्ता और अब बीवी। वो जाकर बाहर के एक सिद्ध तांत्रिक से मिलता है। आओ, आओ, ये क्या खाली हाथ? आज हमारे लिए कोई नया मिट्टी का बर्तन नहीं लाए? बाबा, मैं आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आया हूँ। कहो। कुम्हार की सारी बात सुनकर वो कहता है, बच्चा, वो एक आम जमीन नहीं, जादुई जमीन है। वहाँ जो भी मुर्दा गाड़ो जिंदा हो जाता है। इसलिए वहाँ की मिट्टी तुम्हें खोदकर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मेरे कहने पर ही जमींदार ने वो जमीन तुम्हें मुफ्त में दे दी थी, ताकि धीरे धीरे वो जमीन ही खुद कर खत्म हो जाए। मगर बाबा, ये तो अच्छी बात है। इंसान का रिश्तेदार जिसे वो बहुत प्यार करता है उसे वो जिंदा कर सकता है। जिंदा तो कर सकता है, मगर मरने के बाद उस पार्थिव शरीर से सारा खून सूख जाता है। जिंदा होते ही उसे खून की प्यास लगती है तो वो जो भी उसका अपना हो, जिसके साथ उसने अपना जीवन बिताया हो, उसका खून पी जाता है। तुम्हारे बेटे को भी जब खून की प्यास लगी तब वो कुत्ते के पास बैठा था, उसने उसका खून पी लिया। कुत्ता मर गया। कुत्ते के जिंदा होने पर रात को जब उसकी प्यास जागी तब तुम्हारी बीवी कुत्ते को रोते देख उसे चुप कराने उसके पास गई और उसने तुम्हारी बीवी का खून पी लिया। वो जिंदा हो गया।
अब तुम्हारी बीवी भी किसी के खून की तलाश में होगी। हो सकता है एक बार फिर तुम्हारे बेटे की मौत का कारण बने। अगर अब की बार ऐसा हो गया तो वो दोबारा तुम्हारा बेटा जीवित नहीं होगा, क्योंकि वो जादुई जमीन एक ही बार जीवन दान दे सकती है। क्या? और कुम्हार वहाँ से आनन फानन भागता है। क्या हुआ अम्मा? मुझे प्यास लगी है बेटा। पानी लाऊं अम्मा? नहीं बेटा, मुझे खून की प्यास लगी है। मैं तेरा खून पीऊंगी। तो लो, पी जाओ। रुक जाओ शोभा, मुझे प्यास लगी है। मैं आ गया हूँ ना। लो, मेरा खून पी लो। क्यों? तुम एक माँ हो, मैं एक बाप हूँ। एक बाप से ज्यादा माँ ही अपने बच्चे को पाल सकती है। मैं नहीं रहूँगा तो क्या हुआ? तुम मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे से कर लोगे, पर अगर हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम किसके सहारे जिएंगे? लो, जाओ बेटा, बाहर मोती के साथ खेलो। थोड़ी देर में माँ आती है। और कुछ ही देर बाद कुम्हार को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है।